हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का। और उससे पहले के क्वेश्चंस हम अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला था? मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बोला था कि ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जरूर ही आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 and 60 मीटर डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला उसके हिसाब से डायग्राम बनाना। उन्होंने बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। एक बिल्डिंग है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है हाई बिल्डिंग पे। मैं डायग्राम यहाँ बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ओके, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन टावर रख दिया है इसके ऊपर। अब उन्होंने क्या बोला था, आप ध्यान से फिर पढ़ना। द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ बॉटम, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन, जो है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट लिया हमने ग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ ले लिया, तो बॉटम से टावर के, टावर यहाँ है तो टावर के टॉप से जो है क्या बोला उन्होंने, फ्रॉम द फाइंड द बिल्डिंग आर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 and 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी कि बॉटम से 45 बना रहा है, बॉटम यहाँ से है, बॉटम से 45 बना रहा है और उससे 60 डिग्री बना रहा है टॉप से, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमसे ये पूछी है, हाइट पूछी है ये टावर की कि ये कितनी है। पहले इन्हें नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हम अब आंसर में लिख भी देते हैं हमने क्या कैसे माना है। तो आंसर में हम लिख देते हैं कि बीसी इज द बिल्डिंग एंड CD is the टावर, ठीक है, टावर, ओके। आगे क्या पूछा है उन्होंने, आगे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अब हमें ये भी दिया है, एंगल सी है। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यार से बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो तो 90 का एंगल बनाएगी। अब अगर हम इसे यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं इसको, मैं किस ट्रायंगल में चल सकती हूँ, तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल में चल सकती हूँ, मैं छोटे में चल सकती हूँ, पर मैं बड़े में चलूँ तो ना तो मुझ पे ये है ना मुझ पे ये है, तो मैं क्या चलूंगी सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल ABC में, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं तो हमें क्या दिया हुआ एंगल के सामने वाला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है 10। तो हम लिखेंगे 10 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या हुआ BC और बेस हुआ AB, ओके। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, BC की वैल्यू हुई 20, AB हमें पता नहीं था, हमने फाइंड, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20, तो ये आ गया 20 मीटर, ओके। तो AB कितना निकल कर आ गया हमारा 20 मीटर। अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD में। अब अगर हम चलें इन ट्रायंगल ABD में, तो अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सामने वाली साइड हमें और ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 60 इज इक्वल टू हो गया हमारा BD अपॉन AB। अब 10 30 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, BD कितना होता है BC प्लस CD हो गया ना, BC प्लस CD अपॉन AB।
अब अगर हम इनकी वैल्यूज रखें तो क्या होगा, BC की वैल्यू कितनी है 20, CD हमने H मान लिया है, AB कितना है हमने भी फाइंड किया था यहाँ से 20, तो हमने इसे लेट कर लिया कि ये है हमारा 20। ओके, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20√3 अपॉन 20 प्लस H। अब मुझे H फाइंड करना है ना, तो मैं इसे इधर ले जाऊंगी, यानी कि ऐसे करूंगी 20√3, ठीक है, ये इधर माइनस में आ गया 20। अब मैं एक चीज देख रही हूँ यहाँ 20, तो ये √3 माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। और यही हमसे पूछी थी CD हाइट ऑफ टावर, तो हम लिख सकते हैं सो द हाइट ऑफ, अगर हम √3 की वैल्यू रखे तो वो भी रख के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये भी आंसर इनफ है। सो द मार्कर बिल्कुल बेकार हो गया। सो द टावर ऑफ हाइट कितनी हो गई 20√3 माइनस 1। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी से, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चन को करें। जल्दी से एक बार आप नोट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए स्टैचू, क्या बोला है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of pedestal. उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, जो स्टैंड है, खड़ा है ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45. फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। अब उन्होंने यहाँ जो बोला है रिवोल्यूशन ऑन द स्टैचू, ठीक है, ए स्टैचू में स्टैंड ऑन द पेडिस्टल। अब हमने एक पेडिस्टल बनाया है, ये एक पेडिस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, ये कितने मीटर का है 1.6 मीटर। ओके, ये 1.6 मीटर का स्टैचू खड़ा है इसके ऊपर। ओके, अब उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू ये है, पेडिस्टल ये है, तो उन्होंने बोला है फाइंड द, कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू कौन सा, ये रहा, स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल ये है, इस पेडिस्टल के टॉप से जो बनना है सेम पॉइंट पर, वो कितना बनना है 45 डिग्री। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। अब आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। सेम हम इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, ठीक है। हम लिख भी देते हैं कि BC जो है, BC क्या है, BC इज द पेडिस्टल, ठीक है, एंड CD इज द स्टैचू, ओके, और A इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, A इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, अब हम इसमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये H, ठीक है। अगर हम इस H को या इसे, हमें अभी दोनों ही नहीं दिए ना, हमें यहाँ अगर हम इसे निकालें तो भी यहाँ ये दोनों अटकेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को अपने किससे, इस 45 का लेते हैं, ट्राइंगल ABC। तो ABC में हम लेंगे 10, 45 इज इक्वल टू हो गया BC अपॉन AB। तो 10, 45 की वैल्यू 1,
BC कितना है H अपॉन AB। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा AB भी निकल कर आ गया H, यानी AB भी H के बराबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABD में। अब हम चलते हैं बड़े ट्राइंगल में। तो बड़े ट्राइंगल में हम चलेंगे तो हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, और BD कितना होता है, BD इज इक्वल टू है BC प्लस CD अपॉन AB। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ओके, अब BC कितना है हम पे H, CD कितना है 1.6, AB कितना निकल कर आया H। ठीक है, अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो √3 H इज इक्वल टू H 1.6, इधर से H को ले जाएं तो √3 H माइनस H 1.6। अगर हम यहाँ करें इसे आगे तो हमारा H कॉमन लिया तो यहाँ आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट मैंने ये चीज बहुत बार बताई है कि हम नीचे रूट्स को नहीं छोड़ते, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 1.6 √3 प्लस 1। अब हमें ये पता है a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी होता है हम पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ओहो मैंने यहाँ, चलो हम इस लाइन को यहाँ ना लिख के, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 16 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये हमारा 16 नहीं है 1.6 है, 1.6 √3 प्लस 1, √3 का 3 में से 1 गया 2, और जब इसे इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। हमारा आंसर ये ही है, और यही हमसे पूछा है कि पेडिस्टल की हाइट कितनी है, तो पेडिस्टल की हाइट है 0.8 √3 प्लस 1। आप इसे एक बार नोट भी कर लीजिए जल्दी से अगर आपको समझ में आ गया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, द एंगल ऑफ, आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल ऑफ इवोल्यूशन है ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग from the foot of tower is 30 and the angle of evolution of top of tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of building. अब ये है एक बिल्डिंग है, ठीक है, कुछ बिल्डिंग है, एक टावर है, ओके, ये टावर है, ओके, इस तरह ये एक टावर है और ये बिल्डिंग है। अब उन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ, पहले बात बता दो, बिल्डिंग जो होती है बड़ी होती है टावर से, तो द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, सॉरी मैं गलत बोल रही, टावर है और ये बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग छोटी होती है, टावर बड़ा होता है। तो बिल्डिंग से उन्होंने बोला है कि द एंगल ऑफ इवोल्यूशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग का जो है फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये टावर का फुट है, टॉप बिल्डिंग का टॉप है, एंगल बनता है 30 डिग्री। ओके, आगे बोला था एंगल ऑफ इवोल्यूशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यानी कि यहां से जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। 60 बोला है ना, तो टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। ओके, तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो पहले इन्हें नाम दे दीजिए A, B, C और D। तो हम लिख देते हैं BC इज द टावर एंड AD इज द बिल्डिंग। ओके, AD इज द बिल्डिंग। अब आगे हमें क्या बोला है उन्होंने, आगे हमें हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। अब अगर हम ध्यान दें तो हम अगर इस एंगल में भी चले तो ना हमें ये है ना हमें ये, हमें इसे H मान लेते हैं जिसे अभी निकालना है।
अब हम अगर सबसे पहले चले ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में, तो हम लिख सकते हैं tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज इक्वल, नहीं इस एंगल में है tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दूसरा बेस, यानी कि BC अपॉन AB। अगर कहीं कुछ भी कंफ्यूजन लगे ना मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो दोनों के डायग्राम अलग अलग क्रिएट कर लेना। ये 60 है, ये AB है और ये C है। थोड़ी देर के लिए ऐसे करना, ठीक है। BC कितना आया हम पे 50 है, tan√3 AB हमारा AB है, AB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √3 अपॉन 50, तो फिर AB इज इक्वल टू, नहीं ये वाला एंगल लेके चले हम इस वाले ट्राइंगल में बड़े में, ठीक है। तो हम ये √3 नीचे आ गया, अभी चाहे तो हम ऐसे ही छोड़ दें, चाहे हम √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही छोड़ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अपने आप, ठीक। अब मैं अगर दूसरे ट्राइंगल में चलूं, इन ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल BAD में, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसका अगर मैं इस तरह डायग्राम बना लूं, तो यानी कि D, A और B, ठीक है। एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो हम यहां लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AB, ठीक है। अब अगर हम देखें tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। AD कितना है हमें H, AB कितना है हमने अभी निकाला 50√3, 50√3। अब इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50√3 इंटू √3, ये वाला अलग है बराबर H, तो 50 अपॉन √3 की √3 में करेंगे तो हमारा आ गया 3H, तो हमने इसे डिवाइड करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। अब हम 3 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू H, ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यही हमें निकालना था, यानी कि H इज इक्वल टू आ गया 16/2/3 मीटर, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये मीटर में ही था और मीटर में हमें लिखना था। हम चाहते थे पॉइंट ऑफ में भी लिख सकते थे, मैंने भी प्रॉपर में लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। और ये अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर इस डायग्राम को आप पेंसिल से बना सकते हैं, बाद में रफ भी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, हेल्प के लिए, कि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप एक बार देख लीजिए इसे, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। 2 पोल्स हैं, एक पोल ये ना, इक्वल हाइट है ना, एक पोल ये ना, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर वाइड, ओके 80 मीटर, ओके। अब उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, कोई हम एक पॉइंट लेते हैं बिटवीन ऑन द रोड, हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ से 60 आया तो यहाँ से वो पॉइंट से 30 आया, ठीक है, टॉप ऑफ द पोल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हाइट बतानी है, अगर इसकी एच है तो ये भी एच है क्योंकि ये इक्वल है। हम ABCD, इसको नाम दे देते हैं हम O, ओके। अब हम अगर लिख सकते हैं AD एंड BC द पोल which has equal height H, ठीक है, H मीटर लिख लेते हैं क्योंकि ये उसमें दिया है
h मीटर। अब उन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस है ऑन रोड की वो 80 मीटर वाइड है। ओके, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं अब इस चीज को करने की कोशिश, समझने की कोशिश करना, ये पूरा 80 है, मैं इसे x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हिस्सा 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना। जब ये x है तो ये पूरा 80 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो वही मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर पहले इस x को और h में से ना तो यहाँ कुछ है ना यहाँ, हम एक ट्राइंगल में चलते हैं, मैं इसमें चलती हूँ अभी इस ट्राइंगल में। एक चीज और, मैंने पॉइंट को थोड़ा इधर रखा, क्यों, क्योंकि 30 जब डिग्री है तो एंगल दूर पे बनना होगा, इसी वजह से। ठीक है, अब मैं चलती हूँ एंगल OBD में, ट्राइंगल OBD है ना, डी में, तो उसमें हम चलेंगे tan 60, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरा बेस, तो एंगल कितना आएगा, BC अपॉन BO। tan 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू √3 h अपॉन x, हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 x बराबर h। ठीक है, h की वैल्यू ये हमारी निकल कर आ गई। अब हम चलते हैं, उन्होंने हमसे दोनों ही चीज पूछी है, उन्होंने पूछा है हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स और डिस्टेंस, दोनों चीज पूछी है उन्होंने हमसे। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अब इन ट्राइंगल OAD में, तो वहां हम क्या करेंगे, tan 30 का हम क्या करेंगे, एंगल के सामने वाला AD अपॉन AO। अब अगर हम tan 30 की वैल्यू देखें तो 1/√3, AD की वैल्यू हो गई h, AO की हो गई 80 माइनस x। ठीक है, अगर मैं x, अब h और x दोनों, अब मैं कोई सी भी एक वैल्यू कहीं भी रख सकती हूँ, तो मैं h की जगह रख रही हूँ √3x, 1/√3, h की जगह लिख रही हूँ √3x, पुट दिस वैल्यू इससे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू यहाँ रख देंगे, अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, √3 की √3 में होगी तो 3x, ये इधर चला गया तो √3x, 3x, ये माइनस x इधर चला गया, प्लस के x, तो यहाँ हो गया 80 इज इक्वल टू 4x, तो हम लिख सकते हैं 80 अपॉन 4, तो आ गया 20x, यानी कि जो डिस्टेंस है एक x है, तो AO कितनी हो जाएगी, AO कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। तो जो पोल्स के बीच की डिस्टेंस है फ्रॉम, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, पॉइंट की जो है पोल से डिस्टेंस क्या होगी, एक 60 और दूसरी होगी 20। ठीक है, दूसरी होगी हमारी PO हो जाएगी 20 मीटर, सब कुछ मीटर में। ओके, अब उन्होंने पूछा था पोल की हाइट, पोल की हाइट, अब हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन सेकंड है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो पुट द वैल्यू, तो h इज इक्वल टू है हम पे √3x, x की वैल्यू कितनी है 20, हमने वैल्यू रख दी पुट, तो यहाँ आ गया 20√3, h कितना आ गया 20√3 मीटर। ओके, यानी पोल की हाइट्स भी आ गई और जो पॉइंट से पोल्स की डिस्टेंस है वो भी हमारी निकल कर आ गई। हमने पोल्स की हाइट ली, हमने इसमें इस तरह इसको किया, हमने क्या करा, हमने यहाँ पोल्स की हाइट HS थी, हमने ये पूरी 80 थी, एक पॉइंट O माना, तो ये से x माना, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी 80 माइनस x। हम दोनों ट्राइंगलों में अलग अलग लेकर चले और हमने अब सॉल्व कर दिया, तो हमारा ये आंसर निकल कर आ गया। और आई होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो।